हाँ, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से फिर उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका एक जी चीज क्लियर हो गया कि मैं आपको फिर से इसको कर देता हूँ क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ, अब जो है तो इस बॉक्स में आपको जो है तो मेन ध्यान देना है, ये जो पेन है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो है पेन में आप देखेंगे कि आपको जो है तो दो तरह की चीजें दिखाई जा रही है। एक हो गया आपका F2, F1 हो गया कंपनी के लिए, और फिर यहाँ पर भी F1 है। लेकिन F1 में आप देखेंगे, F1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो ये विथ अंडर, ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी आपका अंडरलाइन किया हुआ है। यानी कि ये एक पहचान है आपका इसको बताने के लिए कि दैट इज रिलेटेड टू ऑल्ट F2। जहां पर डायरेक्ट F1 है तो आप F1 की प्रेस कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। लेकिन जहां पर ये अंडरलाइन किया हुआ है उसमें जो है तो आपको ऑल्ट F2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हेलो। जी जी हाँ, आवाज आ रही है। तो यहाँ पे क्लियर जी हो समझ गया गया आपका। मैं। हाँ, तो ऑल्ट F2 और F2 में जो है ये आपका जो पेन है ये आपको आराम से बता देगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नाउ विल बी फोकसिंग, अभी हम लोग वाउचर्स बनाते हैं, सेल्स और परचेज पे जाते हैं। अच्छा ये हो गया। अभी हम इसमें से जो है अकाउंटिंग वाउचर्स में चले गए। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के समय में हमें क्या करना है, वी प्रेस कर देना है। तो जैसे ही हम इसमें वी प्रेस करेंगे, तो हमारा जो है तो इसमें आ गया हम वाउचर्स में। तो पहले जो लास्ट एंट्री जो हमने किया होगा वही आता है। ठीक है, जो हमने जी पिछला बार एंट्री किया तो वही आता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, इस पेन पे, राइट हैंड साइड वाले पे। जी राइट हैंड साइड वाले पेन में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना है। तो अभी हम लोगों को परचेज करना है, तो परचेज करना है तो हमें परचेज जो है तो यहाँ पर दिखा रहा है। सेल्स करना है तो यहाँ पर दिखा रहा है, जी सेल्स हो गया F8। तो आप F8 प्रेस करिए या F9 प्रेस करिए। सेल्स करना है तो F8 प्रेस करिए तो आपके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है तो यहाँ पर जाके मैं इसको F8 प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेल्स करना है। लेकिन सेल्स नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्टली एक परचेज करते हैं। तो अब हम जी F9 प्रेस कर लिए। ठीक है, हम जैसे ही हम इसको F9 प्रेस करेंगे, F9, तो हमारा ये परचेज का विंडो खुल गया। परचेज का विंडो खुल गया तो अभी हम कोई भी एक बिल होगा तो उस बिल में जो है तो क्या होगा कि हमें जो है तो ध्यान किसकी चीजों पे देना है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें जो है तो एक तो हो गया परचेज के समय में ये डेट, उसके बाद दूसरा जो है ये हो गया, ये हमें डेट ध्यान देना है। जी हाँ, फिर डेट वाला। जी तो अब क्या होता है कि अब हमें करना क्या है, एंट्री जब हम करेंगे तो सप्लायर इनवॉइस। तो सप्लाई इनवॉइस में जैसे अगर मान लीजिए उसका इनवॉइस नंबर है एक्स, जैसे एक्स, जैसे मान ले जाते हैं कुछ भी XYZ है। ठीक है, जी XYZ 4536, जैसे जो फॉर्मेट में जिसने जो दिया हुआ है हमें बस वही डाल देना है। ठीक है, उसमें ज्यादा जी कुछ जी सोचना नहीं है, लेकिन हमें जो इनवॉइस में इनवॉइस दिख रहा है वही डालना है। अब हम यहाँ पर जब जाएंगे तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है, जी यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है, जी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमें करना क्या है कि ये जो डेट है, हमें जो है तो इसी डेट को जो है तो मॉडिफाई कर देना है। तो अभी हमें मान लीजिए अगर हमारा ये बिल ही मिला है, फॉर एग्जांपल हमारा बिल मिला है आज कल के डेट का। ठीक है, जी तो अगर हमारा कल का डेट है, हमारा फॉर एग्जांपल आज है 18 जुलाई, तभी हम इसको जो है तो 17 जुलाई कर देते हैं, 17072021। तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि हमारा पीरियड नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करके हम पीरियड पहले चेंज कर लेंगे, 2021, और एंड 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 एंटर और एंड की प्रेस करेंगे तो यहाँ चलेगा और 22 में चलेगा। तो ये हो गया। तो अभी हम जैसे ही हम इसको पीरियड चेंज कर लिए, तो अभी हम फिर से हम F2 दबाएंगे, और F2 दबाने के बाद जो है तो हम कल का डेट डालते हैं 17072021। अच्छा ठीक है, तो हम जैसे ही वहां पर डालेंगे डेट, तो फिर अब यहाँ पर जो है तो इनवॉइस डेट भी जो है तो हमारा 1708 होगा। तो हम क्या करेंगे 17072021।
तो 1707 भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि हमारे एक नया पार्टी बनाते हैं आशीष के नाम से। ठीक है, तो जी अब यहाँ पर पार्टी बनाने के लिए अगर पहले से पार्टी बनाओ तो हम बस सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जी अगर हमें पार्टी बनाना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी पार्टी का नाम, जैसे गोइंका है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आप अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको अभी हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर भारत को सॉरी अभी हम इसको स्केप करेंगे तो बैक चले जाएंगे, उसके बाद भारत, तो भारत सूर्या से हम परचेज करें तो हम भारत सूर्या पे एंटर कर देंगे और उसके बाद एंटर करते हुए जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जी लेकिन अगर जी हमारा एक नया पार्टी है तो नया पार्टी है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो पुराना बना हुआ तो बना ही रहेगा। ठीक है, अभी जी जैसे जी तो यहाँ पर लिस्ट में से हमें देख लेना है। तो अब जो है तो हमें यहाँ पर जो है तो क्या है कि जब क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी इसको नोट कर लीजिए। टू क्रिएट एनीथिंग, मतलब कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी। हम पार्टी के वहां पर क्रिएट करेंगे तो पार्टी नेम हो जाएगा, स्टॉक आइटम के वहां पर क्रिएट करेंगे तो स्टॉक बन जाएगा। तो ऑल्ट सी हर अच्छा जगह में काम आएगा। अच्छा ठीक है, जी जी क्लियर हुआ यहाँ तक? जी जी हाँ, तो अब यहाँ पर हम एक कॉल पार्टी क्रिएट करते हैं और हमने क्या बोला, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब ऑल्ट सी यानी कि क्रिएट ALT प्लस सी। ठीक है, यानी जी कि टू क्रिएट। जी क्लियर हो गया? तो हम जी जैसे जी ही इसको ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे तो अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर ऑल्ट सी करते हैं, ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे तो कुछ भी स्क्रीन आ सकता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर करना है, एक कंपनी बनानी है आशीष कॉर्पोरेशन के नाम से, जी ASHISH। ठीक है, जी आशीष SHISHISH आशीष कॉर्पोरेशन। ठीक है, जी चलिए ऐसे रखते हैं और आशीष INC। ठीक है, तो हमने ये बना लिया, जी लेकिन अब याद रखिए अब यहाँ पर एक अकाउंटिंग का आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ठीक जी है, तो जिससे आप माल खरीदते हैं वो आपके क्रेडिटर्स हैं, अच्छा इसको नोट करके रख लीजिए। जिससे आप माल खरीदते हैं वो आपके क्रेडिटर्स है, और जिसको आप माल बेचते हैं वो आपके डेटर्स है। वो वो आपके देनदारी बनती है, वो आपको पैसे देंगे। लेकिन आप जिससे जी माल खरीदते हैं उसकी देनदारी आपकी बनती है, तो आप उसको पैसे देंगे। ठीक है, तो जी आशीष जो है तो जी हम इससे माल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम परचेज में एंट्री कर रहे हैं ना, तो हम आशीष से माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जी हम जब जी जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट करेंगे, सन्ड्री डेटर्स, सॉरी अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम परचेज करते हैं जी तो तो हमें जो है उसमें से जो है तो परचेज में हमें कौन सा लेना है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेना है। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स बाइंग में हाँ क्रेडिटर्स, सेलिंग में डेटर्स। ओके ठीक है, बाय जब कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स होगा, जी मतलब हम माल खरीद रहे हैं ना, क्रेडिट पे ले रहे हैं या कैश में ले रहे हैं जो भी है, लेकिन वो क्रेडिट मतलब हम खरीद रहे हैं। जी 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 और डेप्ट मतलब हम उसको दे रहे हैं, वो हमें देगा पैसा। जी क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि सन्ड्री जी क्रेडिटर्स में हम परचेज करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो अभी यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही हम जी इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, एंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को जो है हम इसको नो कर देंगे। और उसके बाद जो है तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस डाल देंगे। मान लेते हैं न्यूयॉर्क कर देते हैं, या जो भी XYZ जयंतिया हिल्स, जस्ट हम एक इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, जयंतिया हिल्स जी डिस्ट्रिक्ट जो भी है। अब यहाँ पर जो होता है इंडिया है हमारा कंट्री, हम जो भी परचेज करेंगे विद इन इंडिया ही कर रहे हैं अभी। तो अब हमें जी यहाँ पर स्टेट जरूर सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर वो हमारा जी मेघालय है तो हमें मेघालय लेना है, अगर हमारा कोई भी दूसरा स्टेट है तो हम दूसरे स्टेट का लेंगे। ठीक है, ये तो फिर आपका जी गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बिल आप जहाँ से माल आ रहा है तो वहीं से करते हैं। तो ज्यादातर तो आपके माल जो है तो बाहर से ही आते हैं, या फिर आपके जी लोकल भी आ सकते हैं। तो चलो हम जो है तो एक हम मेघालय का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेघालय जी हो गया। मेघालय का पिन कोड नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो मान लेते हैं 793001 हम दे देते हैं।
अब ये बैंक डिटेल्स कोई जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर पैन नंबर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब ये किस टाइप का कंज्यूमर है, रेगुलर, अब ऑब्वियसली वो जीएसटी बिल दिया तो रेगुलर ही है। जी। अब यहाँ पर आपको उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। अब जीएसटी नंबर जो है तो अभी हम कुछ भी डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी के जेड। एक मिनट, 17 डिजिट्स के होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रुके, किसी का जीएसटी नंबर ही डाल देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। ये हमारा जो है तो एंटर कर दिया, ठीक है, हमने जो है तो यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर एक डाल दिया जो हमारा वो बिल पे एंटर्ड है, ठीक है। अभी ठीक। हमें जो है तो इसको आगे बढ़ जाना है और एंटर कर देना है, कुछ नहीं करना। अगर हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। अगर हम यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे हैं तो हम इसको ये वाई करेंगे, यस, और एंटर करेंगे, तो फिर ये रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है, वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले ही डाल दिया है तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जीएसटी नंबर आ चुका है। तो हम इसको एन फॉर नो, वाई फॉर यस, हम यहाँ पर नो कर दिए, एंटर कर दिए। अभी हमारा जो है तो क्या है कि हमारा आशीष आईएनसी बन गया है। अभी हम इससे जो है तो ये सारा हम ऐसे एंटर करते हुए जाएंगे। अभी हम यहाँ पर आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम में जब हमको आइटम भी हम इनसे नया ले रहे हैं, तो अभी मान लेते हैं हम इनसे आइटम खरीदते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर के लिए अब हम आपको बोला कि ऑल्ट सी हमारा जो है तो क्रिएट करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्ट सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर का नाम देते हैं क्योंकि CALCULATOR, कैलकुलेटर न्यू टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कर देंगे। अब ये हमारा जो है तो यहाँ पर जो है तो अभी आपको यहाँ पर देना प्राइमरी रहेगा। यूनिट्स हमेशा आपको ध्यान देना है कि यूनिट्स किस में है। तो यूनिट्स में आप नॉट एप्लीकेबल को नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन से होंगे। ml में मतलब कि मिलीलीटर्स है, मीटर्स है, नंबर्स है, पीसेस है, पैकेट है, रोल है। तो यूजुअली जो है तो क्या है कि आपके पीसेस में आएंगे, पैकेट्स में आएंगे या नंबर्स में आएंगे। हम यहाँ पर नंबर्स भी ले सकते हैं या पीसेस, बिल में वो लिखा रहता है 5 नंबर्स या 5 पीसेस, तो नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटेन इन बैचेस नो कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर यस कर, ये एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट में जाने के बाद जो है हम इसको यस करेंगे, सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो हम जो है तो इसको जीएसटी डिटेल्स हम इसको करेंगे अपडेट, और यहाँ पर जाके हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अनडिफाइंड रखेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शंस में, ये किस टाइप का है, गुड्स है, क्योंकि कैलकुलेटर गुड्स है। कैलकुलेटर सीखा, कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना, हम उसकी सर्विस देंगे तो हमारा सर्विस होगा। तो यहाँ पर जो है HSN, तो HSN कोड मान लेते हैं। अभी हम इसको जो है तो 8 डिजिट का हम कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल देते हैं, जैसे 23 15 82, ऐसे करके हमने एक जो है एक हाँ, ठीक है। तो हमने 8 डिजिट हर एक प्रोडक्ट का एक SSN नंबर होता है क्या? हाँ, हर एक कोड का वो बिल पे एंटर्ड रहता है, ठीक है। अच्छा। तो अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये एंटर कर दिया, हम एंटर करेंगे, ऑन वैल्यू हमेशा रहेगा, ठीक है। ऑन वैल्यू, कैलकुलेशन टाइप विल ऑलवेज बी ऑन वैल्यू। देन उसके बाद लायबिलिटी जो है यहाँ पर हमें हमेशा सिलेक्ट करना है टैक्सेबल। अब याद रखिए, टैक्सेबल कहने का मतलब क्या है कि अगर उसका 18% है तो हमें 18 लिखना है, 28% है तो हम 28 लेना है, अगर वो हमारा जो है तो 12% वाला तो हमें 12 लिखना है। तो मान लेते हैं कि हमारा कैलकुलेटर 18% का, तो हम यहाँ पर 18 एंटर कर दिए, ये ऑटोमेटिकली CGST और SGST 99 ले लेगा, ठीक है।
अच्छा, और अपना जो है तो आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सेस की जरूरत है, इसीलिए सेस वाला हमेशा 0 ही रहेगा। और हम इसको एंटर कर दिए और हमारा गुड्स का एंट्री हो गया। ठीक है, तो हमने कैलकुलेटर ले लिया। कैलकुलेटर लेने के बाद जो हम इसमें 10 पीस खरीद रहे हैं, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है मान लीजिए 1000 रुपए करके हमारा कॉस्टिंग आ रहा है। तो हमारा जो तो 10 कैलकुलेटर में हमारा कितना हो गया, अभी हमारा जो है यहाँ पर हो गया। अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमारा किस टाइप का है, परचेस। अब यहाँ पर जो है हमारा क्लासिफिकेशन जो है ये परचेस किस टाइप का है। अभी हमें यहाँ पर P प्रेस करके जाना है, PURC परचेस करके। अभी हमारा जो है तो परचेस टैक्सेबल, परचेस टैक्सेबल इसको में जाके अच्छा, सिलेक्ट कर देना। परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो तब जब हमारे मान लीजिए हमारे एक ही आइटम है तो हम यहाँ पर एक ही आइटम खरीद रहे हैं, कैलकुलेटर न्यू, एक और हम आइटम बनाते हैं और ऑल्ट सी कैलकुलेटर विथ प्रिंटर। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा, हम यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से जो है तो हमने इसको पहले वाला भी हम नंबर्स लिया, हम इसको भी नंबर्स ले लेते हैं। मेंटेन बैचेस नो कर दिए, एप्लीकेबल ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर जाके हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अनडिफाइंड रहेगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये गुड्स है। HSN कोड जो है तो मान लेते हैं कुछ भी हम यहाँ पर डाल देते हैं रेंडमली, 8 डिजिट या 6 डिजिट या 4 डिजिट जो भी अपने इनवॉइस पे आया हुआ है। ये हमेशा ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्स किस टाइप का है, टैक्सेबल रहेगा। अभी हमारा मान लीजिए ये प्रिंटर वाला है हमारा 28% का, तब यहाँ पर 28 डालेंगे, ये 14 ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, जी, हमने जो है तो यहाँ पर जो हम टैक्स रेट यहाँ पर डालेंगे वही हमारा टैक्स रेट हर जगह में आएगा, बिलिंग सेल्स में भी वही आएगा, परचेज में भी आएगा। ये हमारा हो गया जी, दूसरा आइटम। इसका जो है तो हमारा कॉस्ट है मान लीजिए 5000 रुपीज, तो हमने 5000 रुपीज एंटर कर लिया। अभी जब हमारा हो गया तो ये भी हम इसको परचेज किस टाइप का है, परचेज टैक्सेबल। जी, परचेज टैक्सेबल। अब हमारा जो है तो ये दो आइटम है, उसके बाद अब हमें जो है तो अब यहाँ पर इसको देखिए, ये हमारा जो है तो 15,000 जो है तो यहाँ पर एक लाइन बना हुआ है। तो हमें जब तक हम इस लाइन के ऊपर है तो हमारा स्टॉक का एंट्री हो, जैसे ही हम इस लाइन के नीचे जाएंगे तो हमारा जो है तो आइटम का एंट्री खत्म हो गया। अब हमें जो है तो इसके GST की एंट्री करनी है। तभी हम क्या अच्छा, करेंगे, बस एंटर करेंगे। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर CGST हो गया, CGST सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद SGST। ठीक है, तो हमने जैसे अच्छा, CGST SGST कर लिया तो हमारा हो गया। अगर हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत है तो हम लेंगे, नहीं है तो हमारा जो है तो उसको 0 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ओके, हमारा जो है हमारे परचेज एंट्री हो गया। तो अभी हमारा जी, परचेज एंट्री हो गया, आशीष INC हो गया, ये हमारा परचेज हो गया। अभी हम एक और परचेज करते हैं, परचेज करते हैं अदर स्टेट से, मेघालय से नहीं अच्छा, लेते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे स्टेट से लेते हैं, सेम आइटम खरीदते हैं। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तभी हम इसको जाते क्या परचेज में है, परचेज में जाने के अभी हम उसका जो इनवॉइस नंबर है जो भी डाल दिए, और हम इसको जो है तो डेट सेम ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, एक नया पार्टी बनाते हैं, आशीष INC गुवाहाटी। ठीक है, जी, हम परचेज कर रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर्स है, तो हम क्रेडिटर्स ही रखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हम एड्रेस जो है तो आशीष INC गुवाहाटी कर देते हैं। हम एड्रेस जो है तो यहाँ पर गुवाहाटी कर दिए, और यहाँ पर जो है तो अब हम स्टेट यहाँ पर आसाम सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आसाम का है, तो हमारा वहां करेगा। हमारा पिन नंबर हमें याद नहीं है तो हम इसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हमारा GST नंबर जब हम डालेंगे तो यहाँ पर हमारा उसका जो है तो आसाम का 18 से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारा जो है तो एक नया हमने जो है तो गुवाहाटी का पार्टी बना दिया। तो अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर हम सेम आइटम खरीद रहे हैं, सेम कॉस्ट का। अभी हम कैलकुलेटर जो हमने लिए थे, कैलकुलेटर न्यू, तो हमारा 10 है। अब यहाँ पर भी हम 10 पीस ले रहे हैं, 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, एंटर कर दिए। और उसके बाद जो है तो परचेज, अब यहाँ पर जो है तो हमारा ये परचेज किस टाइप का होगा, ये हमारा इंटर स्टेट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है तो एक अच्छा सा ये बना के पहले से बता रहा है इंटर स्टेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जी, जो है तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं उसी को जाना है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। कैसा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल।
अच्छा। अभी हम इसको एंटर कर दिए, यहाँ पर हो गया। फिर हम जो है तो कैलकुलेटर फिर से ले लिए, कैलकुलेटर विद प्रिंटर ले लिए, इसको हम जो है तो 5 पीस ले रहे हैं, 5000 करके है, और इसको भी हम एंटर कर दिए। क्योंकि हमारा आइटम क्रिएटेड है तो ऑटोमेटिकली वो पूरा जीएसटी अपने आप ही ले लेगा। अभी हम यहाँ जी। पर फिर से जब जाएंगे परचेज एंटर करेंगे तो परचेज इंटरस्टेट टैक्सेबल रहेगा। हम यहाँ पर जाएंगे एरो की से ऊपर नीचे करते हुए इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, ये हो गया। अब हमारा हो गया, यहाँ पर हमने खरीद लिया 5 पीस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीजीएसटी देंगे तो ये लेगा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जी। इंटरस्टेट परचेज है। तो ये क्या होगा, आईजीएसटी होगा, बराबर। जी। तो हम यहाँ पर जैसे हम जी। आईजीएसटी क्लिक करेंगे तो हमारा आईजीएसटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्स आ गया, और हमारा जो है तो पूरा बिल हो गया। तो हमारा जो ये जो फाइनल फिगर है, इट शुड मैच विद द बिल दैट वी हैव मेड द परचेज। तो बिल के साथ ही मैच हो जाना चाहिए। डिस्काउंट वगैरह वगैरह जो है तो आप यहाँ पर कॉलम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी उसको देख सकते हैं। सो दिस इज जो है तो जी। हमने जो है एक परचेज का, हमने जो है 2 स्टेट का परचेज कर लिया। तो अब ये हमारा जो है परचेज हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर ए सेल्स। अभी हम इसको जा रहे हैं, परचेज हो गया हमारा, जा रहे हैं सेल्स, F8 फॉर सेल्स, F8 फॉर सेल्स। तभी हम सेल जब कर रहे हैं तो सेल जो है तो हो सकता है हम किसी पार्टी को कर रहे हैं, तो ये जो इनवॉइस नंबर ही ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ये इनवॉइस अच्छा। नंबर ऑटोमेटिकली आते हैं, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कोई चालान काटा है, जैसे जिस चालान का नंबर है 681, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर में दे सकते हैं। अभी वो आपने अच्छा। मान लीजिए आपने किसी कैश सेल में दिया है या फिर किसी आदमी को दिया है, तब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तभी मान लीजिए अच्छा। आपने कैश सेल में दिया है, तो अभी हम जो है तो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हम ये जो तो कैश सेल दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर अच्छा। कैलकुलेटर बेच रहे हैं एक जो है तो उसमें से जो आपके पास है, तो हम यहाँ पर एंटर कर दिए इसको, जो है तो हमने जो है तो कैलकुलेटर में जो है इसको हम 1500 करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1500 करके दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्स कैसा रहेगा, सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पर आपका बॉक्स में आप देख रहे हैं सेल्स टैक्सेबल ऑलरेडी आ रहा है, आपको बस यहाँ पर जी। सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करने हैं, एंटर हो गया। तो हम एक इसको ये बेच रहे हैं, और कैलकुलेटर देन अगेन वी आर सेलिंग विद द प्रिंटर 1 नंबर, और इसको जो है तो हम इसको 6000, क्योंकि हम जितने में खरीदे उतने में तो नहीं बेचेंगे ना, प्रॉफिट लेके जी। बेचेंगे। तो हमने जो है तो इसको यहाँ पर भी बेच रहे हैं, यहाँ पर भी जो तो हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेल्स टैक्सेबल रहेगा। और जैसे हमने सेल्स टैक्सेबल कर दिया तो ये हो गया हमारा पूरा बिल। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीजीएसटी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एसजीएसटी ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है तो ये हमारा बिल हो गया कंप्लीट, और हम इसको एंटर कर दिया, ये ठीक है। परसेंटेज नहीं दिखाएगा, सीजीएसटी ऐड करते हैं तो नहीं, 18% वो ऑटोमेटिकली अपने दिखा आप ले दिया। लेगा। जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उसी समय ले लेता है, अच्छा। ठीक है। और इसको हम प्रिंट प्रिंट करना है, मानिए ये कस्टमर्स को देना है हाँ, वो ये सब मैं बिल। आपको दिखाऊंगा। पहले जो है तो एक हाथी पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर पूरा हाँ। पूंछ और नाक सब देखेंगे। तो एक तो ये हो गया। तो अब जो है तो ये अपना परचेज का हो गया। अभी हमारा जो है तो हम किसी एक पार्टी को बेच रहे हैं, अभी हमारा एक पार्टी को बेच रहे हैं, हमारा चालान नंबर ये है। तो हमारे जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पार्टी है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड है, हम बॉन्ड को ही बेच रहे हैं। तो इसी को बेच रहे हैं, तो हमने जो तो बस वही आइटम किया है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस वहां पर कैलकुलेटर कर दिए, CAL करेंगे तो ऑप्शंस में सी वाला जितने आएंगे सब आ जाएंगे। तो हमने एक जी। यहाँ से ले लिया, इसको जो है तो 10 पीस दे दिए। और पिछला बार जो हम रेट लगाए थे हमारा सब पे ऑटोमेटिकली आएगा, तो आप इसको 1500 करिए या 1450 करिए, आपकी मर्जी है। या फिर आप इसको क्या अच्छा। कर सकते हैं, 1500 रख के, और इसमें जो है तो 5% का डिस्काउंट दे दीजिए। इसमें माइनस डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्काउंट ऑटोमेटिकली वो कॉलम है, तो 5% देते ही वो अपने आप लेस कर देगा, अच्छा। ठीक है। अभी हम जैसे ही हम इसको सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमें सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स टैक्सेबल। जैसे हम सेल्स टैक्सेबल करेंगे, ये हमारा जो था सेल्स टैक्सेबल हो गया। उसके बाद हम जो है GST और CGST हम सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा ये बन गया, ये हमारा बिल आराम से हो गया। अभी हम मान लेते हैं कभी कभी किसी किसी बिल में जो है तो 5.3, अभी आप देखेंगे कि किसी किसी बिल में क्या होगा, वो बिल जो है तो एकदम राउंडेड फिगर में नहीं है। तब आप क्या करेंगे कि आपका जो है तो जब ये बिल राउंडेड फिगर में नहीं है, तब जो है तो आप उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अभी हम जैसे राउंडिंग कर देंगे। हाँ, हाँ, तो उसमें जो है तो आप उसको बॉन्ड BORN था, BORN, सॉरी, रेफरेंस नंबर है अपना BORN
उसके बाद हम इसको एंटर करते हुए चले गए। लेकर है इसको तो 5.33% इसका डिस्काउंट दे देते हैं। सेल्स है, सेल्स किस टाइप का है, सेल्स टैक्सेबल है। उसके बाद हम इसको जीएसटी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद हम SGST सिलेक्ट कर दिए। अभी हम देखिए कि आपका नीचे का जो है तो वो नहीं आ रहा, तो हम ROUND राउंड ऑफ वाला सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो है तो क्या है कि यहाँ पर कितने पैसे का डिफरेंस आ रहा है, 60 पैसे, ऑर्डर। 40 पैसे। हाँ, तो हमें और इसमें 40 पैसे जोड़ देना है, तो 0.40। अभी हम 0.40 कर देंगे तो हमारा राउंड ऑफ हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम इसमें से जो अगर हम इसको 40 पैसा माइनस करना है तो हम यहाँ पर फिर हाँ, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस जैसे हम इसमें 60 पैसा ही कम कर दे रहे हैं, -60 कर देंगे तो हमारा क्या है कि तो भी हमारा राउंड ऑफ हो गया। 56। तो यूजुअली क्या होता है कि हम नियरेस्ट रूपी को हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है तो टेक्निकली हमें किसमें जाना पड़ेगा, 0.40 में। जैसे आपको बताने के लिए मैंने उसको जो है माइनस, जब आपको लेस करना है तो माइनस डाल के करिए, प्लस करना है तो प्लस डाल के करिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। तो अब हम इसको पास ऑन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया सेल्स। तो सिमिलरली जो है हमारा सेल्स और परचेज का हो गया। तो अब हम जो है तो जाते हैं, अगर हमें जैसे मान लीजिए हमें बिल, बॉर्न ने बोला कि हमें बिल दे दो भाई, आपने हमें जो है तो माल बेचा, हमें उसका बिल चाहिए, बराबर। जी। तब हम बिल कैसे जाएंगे, तो हमें जो है तो क्या है कि दो तरीके हैं। एक, अगर हमने आज के आज ही ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, अगर हम आज के आज ही हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो हमारा जो है तो क्या है कि अगर ये है तो हम, अगर हमने वो बिल भी आज के डेट में ही बनाया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे लास्ट डेट ऑफ एंट्री, और हम भी 17 तारीख का ही एंट्री कर रहे हैं, भले हमारा जो है तो आज का डेट है संडे 18 तारीख का। यहाँ पर आपको टाइम और डेट पूरा दिखते रहेगा, ठीक है। तो अभी आप मान ले जाते हैं कि अगर आपको जो है तो ये यहाँ पर ये डेट है, तो आपको सेम डे का है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, डी में चले जाना है। डी में मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पर देखिएगा, इस फील्ड को देखिएगा। तभी हम जैसे ही जाते हैं डी किस में हम जाएंगे, ये रहा हमारा डी। ये हमारा डी कहाँ है, यहाँ है, सॉरी, ये रहा डी। तो डी मतलब यानी कि डिस्प्ले, तो हम क्या करेंगे, अच्छा, डिस्प्ले में चले जाएंगे, डिस्प्ले यानी कि डी। और फिर अच्छा। दूसरा हम जब हम उसको एंटर करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डे बुक में चले जाएंगे, डी। अच्छा, ये भी दूसरा डी है, तो यानी कि सेम डे में जाना है तो डी में जा सकते हैं, तो हमारा जो परचेज हो, सेल्स हो, सब उसी बुक उसी डेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस डी डबल 2 बार एंटर करने से यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर जो है तो क्या है कि आप जैसे ही उसको डी करें, तो अभी मैं जैसे ही इसको क्या करता हूँ, डी कर दिया, तो हमारा ऑटोमेटिकली डे बुक में आ गया। तो हमें क्या है, रिच अच्छा, बॉन्ड का जो है तो बिल बनाना है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किए तो हमारा स्क्रीन आ गया सामने। अभी हम इसको ऑल्ट पी करेंगे, प्रिंट देने के लिए कमांड क्या है, ऑल्ट पी, जी, ऑल्ट पी, ऑल्ट जी। पी देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऑल्ट पी देंगे तो फिर हमें जो है तो ये यहाँ पर इस तरह के विंडो में आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है तो हमें जो है तो ऑल्ट पी देने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है तो सिलेक्ट प्रिंटर, अगर हमारा जैसे मान लीजिए हम तो यहाँ पर पीडीएफ बना के रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ टू वर्ड है, अगर हमारा जी, प्रिंटर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर कर सकते हैं इसी विंडो पे। तो हमने क्या अच्छा। किया कि ऑल्ट एस यहाँ पर प्रेस कर दिया, ऑल्ट एस, ठीक है। तो हम जैसे ही हम इसको ऑल्ट एस करेंगे तो हमारा जो है तो क्या है कि एक मेनू खुलेगा, अच्छा। ओके, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है बोल के थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा सा, ये मतलब पीडीएफ में सेव हो जाएगा। हम्म। तो अभी हम जो है तो अभी हम जैसे ऑल्ट एस कर दिया यानी कि सिलेक्ट प्रिंटर कर दिया, तो हमने तो डिफॉल्ट में हम इसको पीडीएफ रखे, तो हमारे यहाँ पर इतने सारे प्रिंटर्स, हमको जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए जो था माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ टू वर्ड है, हम वही सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर दिए, और जैसा हम उसको सेटिंग्स पे चले गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो ऑल्ट अच्छा, पी, ऑल्ट पी
प्रिंट करने के लिए जैसे हम कंप्यूटर में नॉर्मल में क्या करते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट पी, जी ऑल्ट पी फॉर प्रिंटिंग। तो हम ऑल्ट पी दे दिया और ऑल्ट पी करने की वजह से हमारा जो है प्रिंटिंग हो गया। अभी हमको इसको 2 कॉपी निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज के लिए यहाँ पर जो कॉपीज है इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर व्हाट आई कैन डू इज दैट ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ना, सी के नीचे में डंडी लगा हो ना, जहां पर भी डंडी लगा यानी कि हमें ऑल्ट प्रेस करना, ऑल्ट सी। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी कर देते हैं। अभी मान लीजिए उसको 2 कॉपी निकाल, मतलब उसको ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट चाहिए, तो हम 2 निकालेंगे। अगर हम उसको 3 कॉपी देने, ओरिजिनल डुप्लीकेट प्लस डुप्लीकेट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3, हम 3 दे अच्छा दिए, ठीक है। जी तो हम जैसे ही हम 3 कॉपी देते, तो ऑल्ट पी, ऑल्ट सी, ऑल्ट एस, यानी कि ऑल्ट पी हो गया प्रिंटिंग के लिए, ऑल्ट एस हो गया सिलेक्टिंग द प्रिंटर, ऑल्ट सी इज फॉर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ कॉपीज दैट वी नीड टू प्रिंट। तब हम इसको ओके एंटर कर देंगे, तो हम ऑल छोड़ देंगे, ऑल ही रहेगा, हम इसको ऑल कर देंगे। अब हम यहाँ पर जैसे हम इसको प्रिंट दे दिए, तब हमारा क्या जी होगा, हमारा प्रिंटिंग के लिए जो था हमारा यहाँ पर हो गया। अभी हम यहाँ करते हैं, हम इसको बोर, BORN, ठीक है। जी हम जैसे ही हम उसको कर दिए, तो हमारा क्या है कि जनरेटिंग पेज 3। जब जैसे ही हम इसको ओके कर दिए, तो अभी आप देखेंगे कि मैं आपको रुके दिखाता हूँ। अभी हम, ये रहा मेरा डेस्कटॉप। आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे हैं। जी जी तो यहाँ हमारा जो है ये बॉन्ड का जो है बिल यहाँ पर आ गया है। अच्छा तो ये अब देखिए, ये हमारा जो है बिल बन गया है, ये आ गया अरे हमारा, वाह हम्म, ठीक है। ये बात तो ये बिल में यही आ मैं गया। ऐसे बिल कैसे बनाते हैं ये पता करना था तो ये बिल जी बन गया। उसके बाद जो है तो क्या है कि हमारा बिल बन गया। अभी हमारा जो है तो देखिए, वो पूरा HSN कोड जो डाले थे, रेट डाले थे, डिस्काउंट सब कुछ आके वो बिल यहाँ पर आ गया। फिर जो स्टैच्यूटरी जो भी डिक्लेरेशन है वो भी आ गया, और ये सब होगा। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट है, फिर दूसरा आ गया डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, और तीसरा आ गया आपका ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। यानी कि 3 डाले थे। अगर हम 2 तीन को डालेंगे तो ओरिजिनल डुप्लीकेट निकलेगा, एक ही डालेंगे तो सिर्फ ओरिजिनल ही निकलेगा। क्लियर हो गया यहाँ अच्छा तक? जी जी एक दो सवाल है इसमें एक तो पता करना है मुझे वो HSN नंबर जो होता है हम्म, तो जैसे मैं अभी एक कैलकुलेटर बेच रहा हूँ बॉन को तो हाँ। उसका HSN नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा नहीं तो आप जब बाय किए तो फिर वो बिना बाय, तो आप तो घर में तो नहीं बनाते हैं ना, वो तो बाय करते हैं, तो जी आपका जो है तो वहां से आया हुआ है। तो मतलब एक्यूरेट वो देना पड़ेगा या खुद ले लेगा नहीं, जैसे कि अगर आपको मेरे आपने जी परचेज में समय में जो आपने एंटर किया है वही आएंगे। अच्छा जो आपने परचेज के समय में जो एंट्री दिया है वही आएंगे। अगर मैं HSN इसमें कुछ भी पहले फीड किया हूँ वही आएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बस 100 HSN किया था मान ये पाइप लिया है प्रेस्टो क्लास्ट का या कैलकुलेटर लिया है कैशियो का हम्म। और फिर बाद में मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ किसी दूसरी कंपनी का हाँ तो लेकिन प्रोडक्ट HSN प्रोडक्ट एक ही टाइप का है, तो सेम HSN कोड आप सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जैसे मान लीजिए आपका हवेल्स का बल्ब है, हवेल्स का LED बल्ब है, और फिर आपका फिलिप्स का है, ठीक है। जी ये दोनों जी कंपनी अलग अलग है, लेकिन दोनों का LED बल्ब एक ही है, तो उन दोनों का जो है तो LED का जो HSN कोड है सेम रहेगा, GST रेट भी सेम रहेगा, जी ओके ठीक है। लेकिन बस वो ये कि हवेल्स वाला थोड़ा सस्ता होगा, फिलिप्स वाला महंगा होगा, जवास वाला आपका और सस्ता होगा, बस यही हाँ तो वो डिफरेंस है। तो और मतलब जो रेट अच्छा रेट चेंज कर सकते हैं ना अपने हिसाब से हाँ, कभी भी ये रेट आप अपने से उसमें जब भी आप उसको चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक आपका हो और गया। एक चीज हाँ बोलिए। ये डेट जो है जैसे हम्म। सेल्स इनवॉइस है उसमें अगर डेट चेंज करना है मुझे पास्ट डेट का करना है तो मैं कर अभी जैसे सकता हूँ मान राइट लीजिए ये 17 तारीख है, ये आपको मेरा अभी हाँ टैली वाला स्क्रीन दिख रहा है। जी जी अभी मान लीजिए ये हमारा रिच बॉन्ड है, तो हमने जो था रिच बॉन्ड का तो हमने डे बुक में बना दिया, लेकिन हमारा जो तो बॉन्ड भाई बोलते हैं कि हमको जो है तो ये 17 तारीख को डेट में मत करिए, आप हमको 15 तारीख को कर दीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर F2 जाना है, F2 प्रेस करना है, और इसको 15/7 कर देना है, ठीक है। अच्छा 15 तारीख कर दी, और उसके बाद इसको एंटर एंटर करके आप इसको जो है तो सेव कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक तो क्या है जी कि अभी स्टेप बाय स्टेप आप करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जैसे इसको, अब देखिए डे बुक से निकल गए क्योंकि 17 तारीख का है ही नहीं, ठीक है ना। जी तो हमारा आज जी का जी इसमें डे में नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो तो वो एंट्री हमने कितना में किया था, 15 तारीख में किया था, तो ये रहा 15 में आ गया।
तो हमारा 15 में आ गया। अभी हम इसको जो है तो हमें इसको करना है 20 तारीख को करना है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर जाके F2 प्रेस करना है और 20 7 कर देना है। ठीक है, अच्छा 20 7 कर देना है। और शॉर्टकट क्या है, जब हम इसको 20 7 कर दिए तो हम इसको एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं एक्सेप्ट करके आ रहा है नीचे में, जी जी बस इसको सिलेक्ट कर देना है तो हो गया। ठीक है, तो अब हम जैसे ही हम इसको, अब देखिए यहाँ पर आपका डे बुक क्या दिखा रहा है, लास्ट डे ऑफ एंट्री 20 तारीख। तो हम जैसे ही हम डीडी करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो 20 तारीख का डेट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम समझ इसको डेट दूसरा चेंज करना, हमें 20 तारीख का नहीं देखना, 17 को ही देखना है, तो F2 डालिए यहीं पर और 17 तारीख डाल दीजिए, तो आपका 17 तारीख का आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छा आपका? जी जी बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया, यानी कि परचेज का हो गया, सेल्स का हो गया। अभी मान लीजिए सेल्स हम का जो, एक एक सवाल है, सेल्स का मतलब सेल्स का उसका सामने वाला का जीएसटीएन नंबर देना पड़ेगा या विदाउट जीएसटीएन से भी हो सकता है? नहीं, अगर मान लीजिए सामने वाला अगर वो कोई नया पार्टी है, अब हम एक सेल्स का करते हैं, अभी हम एक हाँ कोई एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है ऑल्ट सी। ठीक है, ऑल्ट सी क्रिएट करते हैं, महान पार्टी। ठीक है, महान पार्टी इसका करते हैं विदाउट जीएसटी। इसका अच्छा जीएसटी नंबर नहीं है, ये जीएसटी नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जब हम इसको सेल कर रहे हैं ना, माल बेच रहे हैं, तो माल हाँ बेचने में हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे, डेक्टर से डेक्टर्स। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे डेक्टर्स, सन्ड्री डेक्टर्स। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर दिए तो हम इसको नो कर, सब कुछ नो रहेगा। यहाँ पर एड्रेस आप अगर उसका है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो अच्छा जनरली जो है तो लोकल परचेज ही होता है, तो उसमें जो है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जुआई का ही है तो आप जो है तो विद इन द जुआई का है तो आप उसको कर सकते हैं। तो 793150 कर देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या है कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि वो बिना जीएसटी नंबर का है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंज्यूमर सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, कंज्यूमर। कंज्यूमर। अच्छा कंज्यूमर, अच्छा अच्छा कंज्यूमर सिलेक्ट करना है या अनरजिस्टर्ड करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो बेटर है आप किसको लेंगे, कंज्यूमर को लेंगे अच्छा और एंटर ठीक है कर देंगे बस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है अब हम इसको जो है कैलकुलेटर बेच देते हैं। ओके। ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर ही बेच देते हैं, विथ प्रिंटर वाला बेच देते हैं, बहुत हल्ला करता है इसीलिए इसको 7500 लगा देते हैं। कुछ करने के लिए 10% डिस्काउंट लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। जी अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन टैक्स क्या है, सेल्स टैक्सेबल। आप ये राइट हैंड यहाँ पर देख रहे हैं, सेल्स टैक्सेबल आ रहा है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद जो हाँ है तो क्या है कि आप जैसे उसको सिलेक्ट कर लिए बस हो गया। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पर क्या करेंगे, SGST सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद एंटर करेंगे, CGST सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, और फिर वो जो है तो जी बोलता है कि नहीं हमको डिस्काउंट भी चाहिए, हमको जो है तो 8600 ही देना है। तो आप यहाँ पर राउंडिंग ऑफ में भी डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक अच्छा है, तो राउंडिंग ऑफ में डिस्काउंट लेना सही नहीं रहेगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है तो क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो है तो 7500 है विद जीएसटी हाँ आपका बन जा रहा है, तो आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करके जो है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 8600 ही देना है ना, तो हाँ 8600। हाँ अभी हम इसका ये आइटम का टैक्स एनालिसिस हम करते हैं, इसका टैक्स रेट क्या है। अभी हम यहाँ पर अच्छा टैक्स एनालिसिस क्लिक किया और उसका डिटेल में चले गए, तो हमारा क्या 28% वाला है बराबर। हाँ तो हाँ यानी हाँ कि 28%, तो यानी हमें 28% यानी कि हमें 8600 है ना, 8600 हमें इसको बिल देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.28। तो अभी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो विदाउट जीएसटी है हमको इसको देना पड़ेगा 6718.75। हम जैसे इसको अच्छा देंगे तो हमारा जो है तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये हो गया रिवर, हमने 28% का हिसाब ले लिया। अभी हम यहाँ पर राउंडिंग में 1% ज्यादा है तो यहाँ पर -0.01। समझ में आया, अच्छा कैलकुलेशन आपको जो है नहीं तो नहीं रिवर्स कैलकुलेट करने आता है ना। हाँ रिवर्स मतलब अगर टोटल अमाउंट पता है तो मैं वैसे हाँ, कर जैसे मान लीजिए पाऊंगा। उसको 10,000 का ही बिलिंग करना है, 18% जीएसटी है, तो उसको क्या कर हाँ देना है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.18। अगर 28 है तो जी 1.28, यही तो। अच्छा तो हाँ फिर हाँ उससे, हाँ तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है तो इजीली आपका हो जाएगा। तो हमने जो है तो उसका हिसाब निकाल लिया और 10% डिस्काउंट लगा के हमने जो है तो उसको दे दिया। तो हमने उसको 10,000 8600 का बिल बना दिया, एक ये बना दिया। जी अभी हमें एक और हम पार्टी है,
जिसका जो है तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट सी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं, महान पार्टी विथ जीएसटी। ठीक है, तो ये हमसे माल खरीद रहा है, लेकिन माल खरीद रहा है तो डेटर से, हमसे तो माल ले रहा है। तभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो क्या है कि हम उसको जो है तो अभी मेघालय का है तो मेघालय सिलेक्ट करेंगे, आसाम का तो आसाम, कोलकाता वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, तो अपना जीएसटी नंबर देगा तो उसे तो पता चल जाएगा कौन सा स्टेट से उसको चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेघालय का ले लिए। अभी हम यहाँ पर जो है तो उसका पैन नंबर नहीं भी डाल सकते, डालें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। रेगुलर सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। तभी हम उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तभी हम डाल देते हैं हमने एक डाल दिया। ठीक है, हमने इसको ज्यादा ये जीएसटी नंबर डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे हमने इसको जीएसटी नंबर डाल दिया तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों का जो बिल जनरेट होगा तो अलग अलग तरीके से होगा, एक विद जीएसटी होगा, एक विदाउट जीएसटी होगा। अभी हम इसको जो है जीएसटी में जो है हम इसको कैलकुलेटर ही बेच रहे हैं, फिर से महान पार्टी सिलेक्ट किए विद जीएसटी, और उसके बाद हम एंटर डालते गए तो आप देख रहे हैं नीचे में ऑटोमेटिकली जीएसटी का नंबर आया हुआ है। जी जी। तो अब हम इसको एंटर कर दिए और उसके बाद जो है हम जो है इसको फिर से कैलकुलेटर दे रहे हैं विद प्रिंटर, जो है हम इसको 2 पीस दे रहे हैं क्योंकि इसने अपना जीएसटी नंबर बोला। तो हमने लास्ट टाइम जो प्राइस में हमने बेचा था सेम वही प्राइस ऑटोमेटिकली आएगा, समझे। डिस्काउंट सब एडजस्ट होने के बाद जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली वही आएंगे। तभी हमको क्या करना, अभी हम इसको लगा देना है, हमको 7,300 लगा देना है। 7,300 लगा दिए और यहाँ पर जो है क्या है, किस टाइप का है, तो सेल्स टैक्सेबल कर दिए। उसके बाद जो है तो सीजीएसटी सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद एसजीएसटी सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद जो हमारा ये हो गया बिल। तो अब हमारा जो है तो ये हो गया पार्टी क्रिएट हो गया। अब जो है तो हमारा जो है तो यहाँ पर अब हमने जो है तो इसको पार्टी क्रिएट कर दिया। अब जो है तो हमारा जो है एक दिन में जो है सारा सेल भी होगा, परचेज भी हो गया, परचेज विद जीएसटी भी होगा। फिर ये हमें जो है महान पार्टी बोलते हैं कि हमें बिल दे दीजिए। तो बिल जब दे देंगे तो फिर कुछ नहीं करना है, बस हम इसको विद जीएसटी वाला देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑल्ट पी करेंगे। ऑल्ट पी करने के बाद बोलेंगे कि ये बोलता है कि हमें जो है सिर्फ 2 कॉपी होने से ही हो गया। तो हम जो है ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद जो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। प्रिंटर के लिए ऑल्ट एस है, तो हमारा प्रिंटर ऑलरेडी पीडीएफ में था, हम ओके कर दिए, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, हम यहाँ पर ओके कर दिए। तो हमारा जो है तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम जो पार्टी का नाम है वहां पर सेव कर देते हैं। तभी हमारा जो है महान है, हमारे ये महान पार्टी का जो है तो बिल बन के तैयार हो गया। अभी हम इसको देखते हैं कि क्या इसका कुछ हो सकता है। अभी हम इसको जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे हैं जहां पर हमने उसको लगा के रखा है, तो वो वहीं पर आएगा। तो अभी हम इसको जाते हैं विंडोज एम, और उसके बाद जो है तो ये हमारा जो है, ये हमारा महान पार्टी का जो है अभी आपको ये महान पार्टी का बिल दिख रहा है। अभी महान पार्टी का क्लियर है ना, दिख रहा है ना आपको? जी 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 बिल्कुल। तो अब जो है आपको यहाँ पर पूरा क्लियरली आपका आ गया कि अभी हमने जो है तो इस पार्टी का जो है तो जो भी हमने तंबूरा फिटिंग किया, तो अब यहाँ पर आ गया। अभी हम जो है इसका जो है तो इनका बिल आ गया। बिल आपको क्लियर हो गया, उसका जो है महान पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, डिटेल्स आ गए, कौन सा आइटम बेचा, पहले से जीएसटी जो डाला हुआ एचएसएन कोड रेट अपने आप आएगा, उसमें कुछ नहीं है। एक बार डालना है, वो हमेशा अपने आप लेता है, हर बार नहीं डालना है। जी जी। तो जैसे ही हमने इसको कर लिया तो हमारा काम हो गया क्लियर। अभी हम इसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते। एक कॉपी करना है तो सिर्फ ऑल्ट पी कर दो, एंटर कर दो, वो एक ही कॉपी निकलेगा। ठीक, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम जो है तो इसको नेक्स्ट चीज में जाते हैं। अब यही महान पार्टी हमको बोलता है कि भैया आपने जो है तो हमको जो बिल दिया है, ठीक है, आपने हमको जो बिल दिया है, आप हमको जो है तो उसको जीएसटी बिल, जो हमारा बिल है, वो जो पहले वाला जो बिल है, हम उसको विदाउट जीएसटी वाला है, उसको जो है तो क्या है कि वो बिल कैंसिल कर दीजिए। हम जीएसटी में माल ले लिए तो हमें वो बिना जीएसटी वाला नहीं चाहिए।
तब क्या करेंगे, जी यहाँ पर जाएंगे, ये विदाउट जीएसटी वाला जो बिल है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट दिख रहा है आपको। जी जी जी। तो क्या करना है आपको, पूरा का पूरा यहाँ डिलीट पर हाँ डिलीट कर देना है। या जैसे कि आप इस कैंसिल? नहीं डिलीट करेंगे तो ये बिल आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये स्टॉक आइटम भी जो माइनस हुआ था वो प्लस हो जाएंगे, जो जितना डिफरेंस है वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगे, यानी कि इस पार्टी का अकाउंट क्लियर। ठीक है, अच्छा अभी ऐसा है। हम इसका ओके कर दिए तो डिलीट हो गया, महान पार्टी का ये भी डिलीट हो गया। अभी जैसे मान अच्छा तो लीजिए, मतलब ऐसे, हाँ मतलब हाँ जो इसमें इसमें टैली में क्या है कि अगर हम कोई जीएसटी दे दिए और कुछ एंटर कर दिए तो वो डायरेक्टली सेंट्रली रिपोर्ट हो जाता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो अभी मान लीजिए तो वही जीएसटी वाला है, तो हमने जो तो इसमें जो तो पहले एक डिलीट कर दिया, अब यहाँ पर इसने बोला कि नहीं हमारा जीएसटी बिल में ऐड कर दिया, तो हमने इसको 3 बना दिया, 2 का 3। लेकिन याद रहे हम्म, ये तभी हो सकता है, जब डिलीट तब करेंगे जब उसका जीएसटी फाइलिंग नहीं हुआ है। लेकिन अगर जीएसटी जी फाइलिंग हो गया तो हमें उसको अमेंड करना पड़ता है उस बिल को जीएसटीएन पोर्टल में, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जी। ठीक है ना। तो ये जो है तो यहाँ तक के लिए जो है तो अभी आपका जो है आपका पूरा मोटामोटी हिसाब किताब पूरा हो गया कि अभी आपको देखना कैसे है, निकालना कैसे है। अभी हमको कभी भी जाके, अभी मान लीजिए हमारे तो डे बुक हो गया, डे बुक हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अगर हमको किसी एक पार्टी का देखना है कि अगर हमारा जैसे मान लीजिए अरविंद एंटरप्राइज है, ठीक है, जी। अरविंद एंटरप्राइज है, तो हमें उसका माल देखना है कि हमने अरविंद एंटरप्राइज से जो माल खरीदा वो कितना कितना अभी तक हमने परचेज कर लिया। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है DAL, नोट कर लीजिए DAL। क्या है ठीक है, DAL? हाँ, तो DAL DAL में जो हो है तो गया। आपको क्या करना है, डिस्प्ले। ठीक है, तो आपको क्या करना है DAL, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर। अब हम यहाँ पर जाके अब हम बॉर्न का देखेंगे, तो बॉर्न क्लिक किया तो बॉर्न का आपका जितना है तो पूरा आ जाएगा। आपको कौन सा डेट से देखना है, आप यहाँ पर स्केप कर लीजिए कोई यहाँ पर डेट में, तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में जितने बिल है सारे दिखा देगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी हमको फिर पीछे जाना है तो स्केप करिए, फिर आप पीछे चले गए। आपको देखना है कि हमने जो है तो दीप इलेक्ट्रिकल से माल कितना खरीदा है, तो DEEP डाले, यहाँ पर शो कर दिया। तभी देखिए दीप इलेक्ट्रिकल को इतने का है। अगर हमको डेट चेंज करना है तो 0104, कौन से डेट का देखना है, 0104/20/20 और जी 01/31/03/2021 तक 21। जी। देखिए ये हमने परचेज कर लिया था इतने तारीख का। अब हम इस परचेज में हमने क्या क्या माल खरीदा था, हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो हमें सारा सामान दिख गया कि हाँ ये सामान था, ये सामान था। अच्छा अच्छा, एक सवाल, ये जो ये अपने आप आ जाता है या हमें एंटर करना पड़ता है हमेशा परचेज? सर परचेज में आपको सब एंटर करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको दिखाया था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड में डाल दिया हूँ, और आप इसको जो है 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि टैली को सीखने के लिए कम से कम जो है तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है, और अगर आप उसको प्रोफेशनल कोर्सेज के हिसाब से जाएंगे तो कम से कम जो है 3 से 6 महीने का पूरा कोर्स है। अभी मैं आपको एकदम ब्रीफ में पूरा आपको दे दिया हूँ जो आपको हाँ अभी मतलब काम है। मुझे तो अभी उतना ही चाहिए कि मैं एक इनवॉइस जनरेट करके दे हाँ, सकूँ उसको। तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा से रिपीट देख लीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, फिर अच्छा। आपको जो है तो सुविधा रहेगी, आप उसको देख सकेंगे। उसको 3-4 बार आप रिपीट करके देखेंगे, कई चीजें होंगी जो आपको जो है तो टेक्निकल्स आएंगे, फिर वो उस समय फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सुरेश जी इसमें सारे एंट्रीज नहीं करते होंगे ना फिर हाँ भैया, जो पहले का जो है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे बिल्स आते हैं ना, बहुत सारे परचेजेस होते हैं। हाँ, नहीं देखिए पहले अभी तक का जो है तो क्या होता था कि हमें जो है तो क्या है कि वो जब आशुतोष जी के कभी अगर मान लीजिए, ज्यादातर क्या होता था कि उनके पास जो बिल्स आते थे वो खुद ही एंट्री करके दे देते थे, और जो बिल से जो नहीं हुआ वो हमें हमारे पास भेज देते थे। ठीक है, जी जी। हमारे जो है तो भिजवा देते थे, तो हमारे पास आता फिर हम लोग एंट्री करके उनको वापस दे देते थे। तो ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या होता है कि वो अपना जो जो इंडिविजुअल पार्टी को जो भी सेल्स करते थे, तो वो उनका जो है वो सारा जो है तो अपने उधर में एंट्री करके हमें फिगर बता देते कि हमारे इतने फिगर्स का है, तो हमारे इधर में एंट्री कर लेते, तो वही अभी तक का चल रहा है। ठीक है, जी जी, तो अभी अभी जून तक का लगभग हो गया है ना हमारा ये जो हाँ GST, हाँ। तो उसमें सेल्स आप अपने हिसाब से ही डाल दे रहे हो अभी नहीं के वो लिए? तो वो जो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना, अपने मर्जी से तो नहीं डाल सकते ना कुछ भी। अच्छा।
ठीक है। ठीक है, तो जी। एक तो ये हो गया, तो हमने पार्टी वाइज हम जाके उसको देख लिए। तो यहाँ पर अब याद रखें, अब यहाँ पर हम जैसे जाके हम जैसे डीप इलेक्ट्रिकल्स किए और F2 डालेंगे, तो हमारा जो है तो क्या है कि डेट जो है तो हमारा करंट पीरियड का ही लेगा, लेकिन हमारा पिछले साल का देखना है 0104 से 0104 2020 से। तो हम उसको एंटर कर देंगे तो अभी तक का जितना एंट्री है सब दिखा देगा। लेकिन याद रहे, अगर हम यहाँ पर अगर हम किसी को डिलीट कर दिए तो ये परमानेंटली जी। डिलीट हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में आप डिलीट करके देख रहे हैं सभी को, तो फिर वो सब खाली हो जाएंगे। ठीक है, जी, तो हमने जी, इसीलिए जो है इसको एकदम डेमो डेमो में ही किया है। डेमो मतलब कि रियल फाइल है, लेकिन ये पुराना जो था 2020 के, इसमें जो था अभी इसका जो है ये अलग से हमने एक फोल्डर में ही पुराने डेटा पे ही काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो अपना जो है ये यहाँ तक का जो है परचेज, सेल्स, एंट्री, वाउचर्स, जो अपना सेल्स, परचेज और ये। तो अब जो है तो क्या है कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, आराम से इसको देखिए, एक दो बार इसको देखेंगे तो, और फिर उसके बाद अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर का सेटिंग्स में जो है तो अलग अलग जो है तो उसमें मेनूज का बिहेवियर होता है, अलग अलग जो है तो उसमें इश्यूज आते हैं। सो जी। वो फिर हम उसको जो है तो कल के दिन जो है तो फिर जब उसको नेक्स्ट जब हम उसको देखेंगे तो उस हिसाब से हम उसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक। फिर अभी और एक लास्ट सवाल आज के लिए है, बहुत हाँ कुछ आज बोलिए। आपने बता दिया वैसे तो। होपफुली मैं पूरा एक्चुअली समझ गया हूँ मैं, पूरा हम्म, क्लियर है मुझे, लेकिन वही है, मैं करूंगा तब पता चलेगा हाँ, कितना कितना मतलब कितना नहीं ग्रास्प हुआ एक है, कितना इसलिए मैं परसेंट। आपको इसका जो है तो यूट्यूब वीडियो रहेगा आपका HD में, आप इसको फिर से उसको दोबारा देखेंगे ना, और जहां जी, जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी तो आप वहां पर जाके आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में ये समझ में नहीं आता है। जी, क्योंकि ये टैली जो है तो मुझे भी नहीं आया था, मैं जो है तो 2000 करीब करीब 2009 से मैं इस 2000, हाँ 2008-9 से मैं, सॉरी 2004, हाँ 2004-5 से जो है तो मैं इसमें लगा हूँ। हर बार जो है तो हमें कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है, लेकिन मैं ही नहीं बोल सकता कि मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन क्या है कि हम लोग जो है इसको करते जाते हैं, तो अभ्यास करते करते फिर इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जी, जी, इसको बिल्कुल। करते रहिए, और अ, उसके बाद जो है तो फिर क्या है कि इसमें जो है तो जो मैंने अभी तक जो सेशन जो किया, इस सेशन को जो है तो मैं इसको क्या है अपलोड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि ये आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा, अभी के लिए जी, नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तो फिर उसी हिसाब से अब क्या होगा कि आपको जो है तो जहां पर कंफ्यूजन होगा, आप दिमाग से आप रिकॉल करेंगे, क्योंकि क्या है ना, जब हम उसको करते हैं और दोबारा रिपीट करते हैं, फिर से मैचिंग करते हैं, तो क्या है कि हमारा दिमाग ब्रेन में जो है तो क्या है कि एक पूरा का पूरा इम्प्रिंट हो जाता है। जी, जी, अभी तो क्या है कि टेक्नोलॉजी है, तो क्या है कि मैं इसको बहुत इजीली मैं आप तक पहुंचा सकता, नहीं तो मुझे जो है तो कई बार मैं तो आशुतोष जी के साथ बैठ के किया था। तो अपना जो है तो ये कोई सिखाने का तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जी, तो क्या है कि एज ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को जो है तो जी, मदद कर देना, ताकि जो है तो वो जो है तो अच्छी तरह से चीजों को समझ पाए। तो अभी जो है तो क्या है कि आपका परचेज कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, इन मतलब कि पार्टी का जैसे अभी सब कुछ आपने एंट्री कर दिया, ठीक है। तो अब जी, यहाँ पर जी। एक और सिचुएशन आता है कि हम जब उसको बिल प्रिंट किए थे, तो हमने यहाँ पर एक देखे थे कि हमारा जो है तो जो बिल प्रिंटिंग था उसमें जो था हमारा जो है तो कैलकुलेटर का स्पेलिंग रॉन्ग था। ठीक है, अच्छा। जी, जी, जैसे ये कैलकुलेटर का स्पेलिंग रॉन्ग था, तो हम जितना भी जी, बिल प्रिंट करेंगे सब में ये आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे एडिट अच्छा, करने के लिए। अब हम यहाँ पर आपको फिर से एक टेक्स्ट देते हैं, इसको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, टू जी, एडिट, किसको एडिट, किसी को भी, अगर किसी का अच्छा, कंपनी का नाम है उसको एडिट करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर वहां पर जाके कर दीजिए, किसी अच्छा, आइटम को करना है तो आप वहां पर जाके कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी जैसे कैलकुलेटर है, हमने जो कैलकुलेटर में गड़बड़ क्या किया था कि स्पेलिंग का करेक्शन, ठीक, जी, तभी हम इसको जाते हैं स्पेलिंग का करेक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट किए, अगर हम ये आशीष के यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर जी, करते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो हमारा जो है INC हो गया। अब हम यहाँ पर जो है तो क्या है कि INC के बाद हमको एक तो डॉट लगाना था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब इसको डॉट जी, लगा के हम इसको नीचे में जाके एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है, जी, और जी। उसके बाद जो है तो ये हमारा जो है बिल INC एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा कि ऐसे आ गया। तब हम जो है तो वो याद रखिए कि जब हम ऐसे जब अल्टरेशन करते हैं, ये डॉट से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम INC न्यू कर देते हैं, नया नाम डाल देते हैं। ठीक है,
तो अभी हम इसको जब हम एक्सेप्ट कर देंगे तभी आप देखिएगा कि वो ऑटोमेटिकली हमारा जो INC न्यू आ गया, देख रहे हैं वो डॉट भी आ गया और न्यू भी आ गया, लेकिन सिर्फ डॉट रहेगा तो डॉट को टैली कुछ नहीं लेता है। अच्छा, तो क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल। तो अभी ये हो गया। तो अब हमने जो था इसका जो है हमने पार्टी का नेम हमने करेक्ट कर लिया। फिर अभी हमको इसको जो है चेंज करना है। मान लीजिए हमने जो है इसमें गलती किया कि हमने स्टॉक आइटम गड़बड़ कर दिया, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के स्पेलिंग को जो है हम करेक्ट करेंगे कैसे, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है ना, एंटर प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस हम एंटर कर दिए तो कैलकुलेटर का जहां पर हमारा स्पेलिंग रॉन्ग था CALCULATUR कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये हो गया। अभी मान लीजिए हमारा HSN कोड भी हमारा गड़बड़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेट एंड अल्टर्ड GST डिटेल्स, तो यस कर दीजिए वाई और एंटर कर देंगे। तभी हमारा जैसे मान लीजिए हमारा जो हमने गलती से 266 की जगह में हमने 268 कर दिया, तो हम इसको क्या करेंगे 266 कर देते हैं। वैसे ही ये पूरा GST HSN नंबर ही गलत है, लेकिन फिर भी जो है तो अच्छा। तो अब यहाँ पर एप्लीकेबल डेट क्या होगा, 17 तारीख, यानी कि 17 तारीख से जितने भी बिल आप बनाएंगे वो सारे के सारे वही HSN के साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाले जितने बिल है वो सारे पुराने HSN में जाएंगे, ठीक है। जी। तो एप्लीकेबल डेट ध्यान देना है, तो कर लिए। अब उसके बाद हमारे कैलकुलेटर का स्पेलिंग ठीक हो गया। अभी हम जैसे हम उसको करेंगे ठीक, तो हमारा जो है हमारा आइटम ठीक हो गया। तब हम INC को देखिए, हमारा स्पेलिंग करेक्ट हो गया। अभी हम इसको प्रिंटर है, हम इसको जो तो मॉडिफाई करना है, तो प्रिंटर को हमको लगता नहीं, इसको ब्रैकेट में कर देना चाहिए। तो हमें जो है तो क्या है कि हम इसको कैलकुलेटर को हम इसको क्या करते हैं विद प्रिंटर कर देते हैं। अभी हम इसको जो है ब्रैकेट में डाल के इसको कर दिया। बस इसमें HSN कोड को हमको चेंज करना है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसको नो है बाय डिफॉल्ट, हम नो ही रखेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया अपना काम खत्म। अभी हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो भी अभी हम कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो हम स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जैसे इसको एंटर करेंगे तो हमारा जो है प्रिंटर ऐसे ही आ रहा है। प्रिंट करना है तो हम यहीं से प्रिंट करना चाहे तो हम यहीं से प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारा एक्सेप्टेड है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जाके जो है तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रिंट करने के लिए इसी मेनू को खोल देना है और ऑल्ट पी कर देना है, प्रिंट, ऑल्ट पी फॉर प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दे देता हूँ, ऑल्ट प्लस पी किस चीज के लिए है, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट सी किसके लिए है, सेलेक्ट प्रिंट, क्रिएट करने के लिए। अच्छा सेलेक्ट के लिए तो एस है जी। हाँ, तो अभी हम इसको यहाँ पर कर लिए तो हमारा ये हो गया। हम इसको टेक्स्ट में चले गए, यहाँ पर है हमको प्रिंटर को जो है तो एंटर कर दिया। हमें उसको नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट सी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपीज है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, 5 कॉपीज बना तो 5, 1 कॉपी बना तो 1, ठीक है ना। अगर हम इसको एक ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट एक ही कॉपी निकालेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज एक ही नहीं, अगर हम ऐसे ही हम ऑल्ट पी कर देंगे तो हमारा एक ही कॉपी निकलेगा, अच्छा ठीक है। तो अभी आप जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर दिख रही है आपको जी। यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा खाना तैयार है, ये है नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। तो ये हमारा जो था, अगर हम इसी को हम ऑल्ट सी कर देंगे 5 कॉपीज, ऑल्ट सी करके हम इसको 5 कॉपीज कर देंगे, तो अब देखिएगा क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 5 दिखा रहा है। तो यानी कि इस बिल का जो है कितने कॉपीज निकलेंगे, 5 कॉपी निकलेंगे। अब हम जैसे ही ऑल्ट करेंगे तो हमारा जो है तो क्या है कि ये किसका है, आशीष। तो ये हमारा परचेज है, तो हमारा देखिएगा परचेज को जो है तो आशीष। एक और सवाल है, जैसे अभी हम लोग ऑथराइज्ड है इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई करने के लिए ना, तो अगर हमने कुछ और सेल किया जैसे पेंट हो गया, वो हाँ कर स्कूल का सकते हैं, जो कोई था ना, प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, कुछ नहीं हाँ, लीगल ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ इलीगल सामान नहीं डील कर सकते, जैसे जो लीगली वैलिड नहीं है। जी जी जी। तो तो आप जैसे अभी ये कर रहे हैं, आप फ्यूचर में आप जैसे मान लीजिए अगर आप
लेदर आइटम्स का कर ले रहे हैं, गुड्स का कर रहे हैं, गोल्ड का कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। वो जीएसटीएन में जो है तो उसका जो है तो क्या है कि मॉडिफिकेशन के लिए, मतलब उसमें अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, और वो सारे आइटम्स के लिए भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप बिना उसको करे भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज लीगल आइटम। लीगल। ठीक। ठीक है, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए फ्यूचर में अगर आप उसको चाहेंगे, आप जो है तो फार्मास्यूटिकल का उसमें आ जाए, या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर्स में बिजनेस करने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसको परचेज कर रहे हैं जीएसटीएन अपने। पहले क्या सिस्टम था, सीएसटी और वैट सिस्टम जब था, तब ये एक इशू था कि आप जो है तो कोई भी आइटम आपको करने से पहले जो है क्या है कि वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता था, और वो जी जी। सर्टिफिकेट देते हैं उस मटेरियल को डील करने के लिए। अभी के समय में क्या है कि सुविधा कर दी है कि आप कुछ भी डील कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज लीगल एंड वैलिड फॉर सेल विद इन द टेरिटरी। अच्छा। ठीक। ठीक है, फिर और कुछ? ओके। अभी के लिए तो काफी है, बहुत बहुत सारा इसलिए मैंने जो है तो इंफॉर्मेशन आ इसको गया है। रिकॉर्ड डाल दिया, क्योंकि एक समय में जो है तो सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है तो मैंने वो दिखाया, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे 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 करके, और आपको जो है तो बहुत कुछ इसमें सीखने को आते जाएगा। तो अभी के लिए जो है तो हम लोग इसको यहीं रखते हैं, और आपके मम्मी पापा को जो है तो शुभ शुभ रात्रि बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। आभार जी और जी, बिल्कुल। सम्मान, और स्वस्थ रहिए, जी मस्त रहिए। जी सूर्य जी, अब भी ओके जी, बताता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।